जय हिंद, नमस्कार। आज वीडियो पाठ के अंतर्गत पुनः मैं एक पाठ लेकर आया हूँ। पाठ का नाम है जैन और बौद्ध धर्म में अंतर। इससे पहले कई ऑडियो और वीडियो में आपने देखा बौद्ध धर्म की समताएं, बौद्ध धर्म के उत्थान के कारण, बौद्ध धर्म के पतन के कारण और बौद्ध और जैन धर्म में समताओं के बाद आज बौद्ध और जैन धर्म में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों प्राचीन धर्म है और दोनों की कर्मभूमि भारत और बिहार रहा है, लेकिन दोनों में अनेक अंतर दिखाई देते हैं। इनमें पहला अंतर है दोनों धर्मों के प्रवर्तकों में अंतर। जैसा कि हम सब जानते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर कहे जाते हैं। तीर्थंकरों की संख्या 22 बताई गई है। वहीं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक अथवा संस्थापक बुद्ध हुए। यहाँ भी कहा जाता है कि 27 बुद्ध हुए, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर महावीर हुए, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। आइए हम दूसरा अंतर समझने का प्रयास करते हैं। तो पाते हैं कि दोनों के वस्त्र में भी अंतर था। जैन धर्म में वस्त्र न पहनने की परिपाटी परंपरा रही है। नग्न भिक्षु दिखाई देते हैं और यह परंपरा आज भी भिक्षुओं में जारी है। बाद में चलकर 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व के बाद, बहुत बाद में जैन धर्म में विभाजन हो गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। तो बाद में हम श्वेत वस्त्रधारी भिक्षु भी देखते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में कसाय रंग के वस्त्र अर्थात कत्थई या भगवा रंग के वस्त्र पहनने की परिपाटी रही है। अतः जैन धर्म और बौद्ध धर्म के वस्त्र में बड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा अंतर हम पाते हैं अहिंसा के शिक्षा में अंतर। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अहिंसावादी धर्म है, लेकिन दोनों के अहिंसा शिक्षा में बड़ा अंतर है। जैन धर्म अधिक अहिंसावादी, अति अहिंसावादी माना गया है। इसमें विपत्ति में भी, संकट में भी, यहाँ तक कि जान जोखिम में रहे उसमें भी हिंसा न करने की शिक्षा दी जाती है। जबकि बौद्ध धर्म में व्यवहारिक हिंसा की चर्चा है, वहाँ अहिंसा मध्यम मार्ग में दिखाई देता है। अर्थात जैन धर्म में अति अहिंसा, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अहिंसा की शिक्षा पाते हैं। तो पाते हैं कि आत्मा और ईश्वर की मान्यता में भी अंतर है। जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, जिस प्रकार से वैदिक धर्म में आत्मा को अजर अमर कहा गया है। इसी प्रकार से वैदिक धर्म में भी ईश्वर की मान्यता है। जबकि हम पाते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है, लेकिन उन्हें जैन और जीन के अधीन या नीचे रखा गया है। अर्थात आत्मावादी भी है और ईश्वर के संक्षिप्त या सूक्ष्म मान्यता यहाँ दी गई है। वहीं बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थान नहीं, इसी प्रकार से ईश्वर को भी नहीं माना गया है। अर्थात बौद्ध धर्म अनात्मवादी तथा अनिश्वरवादी माना गया है। तो इस दृष्टि से
दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। आइए अगले बिंदु को समझते हैं। मोक्ष प्राप्ति में अंतर। मोक्ष प्राप्त करना सभी धर्मों का लक्ष्य रहा है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति, जिसे कैवल्य कहा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति मृत्यु के बाद ही संभव है, जबकि हम बौद्ध धर्म में पाते हैं कि मोक्ष अर्थात निर्वाण व्यक्ति जीते जी प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने में यह विधियों में भी अंतर पाते हैं। उदाहरण के लिए मोक्ष अथवा केवल प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या, कठिन मेहनत की जरूरत जैन धर्म में पाते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में हम मध्यम मार्ग के पथ पर चलते हुए निर्वाण की प्राप्त करने की शिक्षा पाते हैं। इस तरह दोनों में बड़ा अंतर है। आइए अगले बिंदु को समझते हैं। प्रचार भाषा में अंतर। हम जानते हैं कि दोनों जैन और बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व लोकप्रिय थे। उस समय काफ़ी प्रचलित धर्मों में से दोनों धर्म अधिक प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे, लेकिन दोनों के प्रचार भाषा में हम अंतर पाते हैं। जैन धर्म में प्राकृत को माध्यम बनाया गया और प्राकृत भाषा में ही शिक्षा दी जाने लगी और इसी भाषा को माध्यम बनाते हुए प्रसार किया गया, जबकि बौद्ध धर्म में पाली भाषा को महत्व दिया गया और गौतम बुद्ध स्वयं पाली भाषा में, जो उस समय की जन भाषा मानी जाती थी, उसमें अपने धर्म की शिक्षा देते रहे, बौद्ध धर्म का प्रसार करते रहे। अतः प्रचार भाषा के दृष्टि से भी हम दोनों धर्मों में अंतर पाते हैं। आज पाठ को यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण अंतरों को समझने का प्रयास किए होंगे। धन्यवाद। मैं नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान। थैंक यू।